हेलो चेक। ओके, चलिए। सो हेलो डियर, आज का ये सेशन आप सभी कंप्यूटर क्लास 1 का होने वाला है, जो कि क्लास 1 के अंतर्गत हम सभी देखने वाले हैं आज चैप्टर 4। ठीक है, क्लास 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 4 जिसका नाम है आपका कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड एंड माउस के बारे में आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। सारे टॉपिक को कवर करने के बाद हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लास 1 के चैप्टर 4 कीबोर्ड एंड माउस चैप्टर क्या बोलता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इसके क्या ऑपरेशन और फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 4 में सबसे पहला आपका इंटरफेस एक कीबोर्ड से ही किया गया है। यहाँ पे आपके पास एक कीबोर्ड का पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें काफ़ी सारे कीज़ हैं, 8 से लेकर के Z तक हैं, 0 से लेकर के 9 तक। उसके अलावा F1 से F12 तक है, इंटर है, शिफ्ट है। तो काफ़ी सारे अलग अलग कीज़ हैं। इन सभी अलग अलग की का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। जैसे कि मैं बताऊँ तो A से लेकर के Z तक जितने भी लेटर हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। उसी प्रकार 0 से लेकर के 9 तक के की को बोलते हैं नंबर्स की। F1 से लेकर के F12 तक के की को बोलते हैं फंक्शन की। टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये एरो की इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरो का सिंबल हमें दिख जाता है, तो इस वजह से इसको एरो की बोलते हैं। एरो की टोटल 4 हो जाते हैं। उसके अलावा स्पेस की होता है, इंटर की होता है। तो जितने भी अदर की हो गए जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, विन, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, स्पेशल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सारे पेज आपके जितने भी कीज़ होते हैं वो सारे स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा यदि मैं कीबोर्ड में देखूं तो 3 तरह के आपके लाइट दिखने को मिलता है, एक नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। नम लॉक यदि आपका लाइट ऑन है तो इसका मतलब कि आप जितना भी टाइप करेंगे यहाँ पे लेटर वो सारे नंबर्स लिखाएंगे। और यदि नम लॉक का लाइट ऑफ है तो इसका मतलब है कि नम लॉक का जो नंबर्स में 0 से लेकर के 9 तक जो भी कीज़ हैं उसमें आपका नंबर टाइप ना हो करके उसके अंदर जो सिंबल है लेफ़्ट, राइट, टॉप, डाउन, होम, वो सारा की काम करता है। यानी कि एक एक की में देखेंगे तो दो दो इंस्ट्रक्शन है, नंबर भी है, होम भी है, यहाँ पे देखिए 4 भी है और आपका लेफ़्ट एरो भी है। उसी प्रकार 2 में देखेंगे तो 2 भी है और डाउन एरो भी है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपका नम लॉक वाला लाइट ऑन है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर ही टाइप होगा, जो भी की प्रेस करेंगे 0 to 9 नंबर प्रेस होगा। लेकिन जैसे ही की हमारा ऑफ हो जाता है नम लॉक का बट हमारा जो लाइट होती है वो यदि ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी एरो होते हैं, जो भी सिम्बॉल्स होते हैं उसका वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा लाइट देखेंगे तो एक होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है, यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है यानी कि यदि लाइट जल रही है इसमें तो यहाँ पे जितने भी A to Z लेटर हैं वो सारे कैपिटल में लिखाएंगे। और यदि ऑफ है, इसका लाइट ऑफ है, तो यहाँ पे जितने भी लेटर हम टाइप करेंगे A to Z वो सारे स्मॉल में लिखाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल में लिखने के लिए क्या करते हैं, कैप्स लॉक के लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं। तो किसके थ्रू ऑन ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कैप्स लॉक नाम का एक की होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस कैप लाइट को ऑन ऑफ करते हैं। उसी प्रकार इस नम लॉक के लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे नम लॉक नाम का एक की होता है, उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा लाइट होता है स्क्रॉल लॉक। ये क्या होता है, तो बेसिकली कंप्यूटर CPU का एक फंक्शन होता है, प्रोसेस होता है जो स्क्रॉलिंग के प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, तो स्टार्ट होने के दौरान ये ऑटोमेटिक ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है। तो CPU के ऑपरेशन को डिनोट करता है, ना कि आपके कीज़ के फंक्शंस को। ठीक है, तो ये सारे आपके अलग अलग कीज़ हो गए। उसके अलावा एक देखें तो सबसे कॉर्नर में आपका टॉप में एक स्केप की होता है। स्केप की किसका इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए स्केप की का यूज़ किया जाता है। और इंटर की का यूज़ करता है ओके करने के लिए, कोई भी चीज़ आपने इंटर किया उसको ओके करनी है, या तो सेकेंड लाइन में मूव करनी है तो लाइन को मूव करने के लिए भी हम इंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बैक स्पेस, डिलीट, ये सारे की अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अभी हम देखने वाले हैं हर एक की का। अब है हमारा एक, आप देख रहे हैं पिक्चर सेकेंड है जिसका नाम है माउस, है ना। माउस में क्या होते हैं, तो 3 तरह के बेसिकली बटन हो जाते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल व्हील। ठीक है, तो लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल व्हील, इसके 3 तरह के बटन हो जाते हैं माउस के अंतर्गत।
अब हम देखते हैं इस चैप्टर में और क्या दिया गया है माउस और कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आपका डेफिनेशन एंड अबाउट कीबोर्ड। क्या बोलता है, कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट हैज़ मैनी बटन ऑन इट, दिस बटन आर कॉल्ड कीज। जितने भी बटन्स होते हैं कीबोर्ड में उन सारे बटन्स को कीज़ हम बोल देते हैं, ठीक है। अ कीबोर्ड इनेबल्ड अस टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी डेटा होते हैं चाहे नाम हो डिटेल्स हो वो सारा फिल हम करते हैं कीबोर्ड के थ्रू। इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम किस में इसका वायर जोड़ते हैं, तो सीपीयू में डायरेक्टली हम इसका वायर को कनेक्ट कर देते हैं यूएसबी के माध्यम से। तो यूएसबी एक केबल होता है, उसके माध्यम से हम सीपीयू में डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और स्मूथली रन करेगा, ठीक है। टाइपिंग करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की क्या हो जाता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया ए से लेकर के जेड तक जितने भी कीज़ होते हैं वो सारे आपके अल्फ़ाबेट कीज़ हो जाते हैं। नंबर की क्या होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक। अब जब नंबर की में आते हैं तो देखिए यहाँ पे दो जगह पे आपको नंबर देखने को मिलता है, एक फंक्शन की के पास अल्फ़ाबेट की के ऊपर और एक आपका राइट साइड में। तो दोनों आपके नंबर्स की ही होते हैं, ठीक है। यदि आप सिंपल उस की को प्रेस करेंगे तो नंबर आएगा, और यदि शिफ्ट के साथ यहाँ पे इस की को यदि प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जो सिंबल छिपे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है। तो यदि सारे सिंबल्स को लेनी है तो शिफ्ट के साथ इस की को हम प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा सिंबल्स रिप्रेजेंट हो जाता है। और यदि नॉर्मली सिर्फ इसको हम की प्रेस करेंगे तो उसमें जो नंबर है वो नंबर ही आता है। तो इस तरीके से आपका अल्फ़ाबेट हो गया A to Z और नंबर की हो गया 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। लेकिन एक खास बात याद रखनी है कि ये जितने भी A to Z लेटर होते हैं वो एक सीरीज़ में नहीं होता। ऐसा नहीं कि ABCD एक सीरीज़ में दिया हुआ रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा इसलिए किया जाता है इसमें अलग अलग, बिकॉज इसका टाइपिंग करने के लिए आप यूज़र को ईजी हो, इस वजह से वहाँ पे अलग अलग तरह के की को अलग अलग डिनोट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं ABCD, जिसको बोलते हैं QWERT टेक्निक, ठीक है। अधिकांश जो आपका कीबोर्ड होता है वो QWERT टेक्निक पे ही आता है। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है ताकि टाइपिंग के दौरान आपका क्या हो, इजी वे में आप लेटर को टाइप कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कीबोर्ड में आपका एक स्पेस की भी होता है। स्पेस की का यूज़ किस लिए करते हैं, तो जनरली यदि किसी वर्ड या सेंटेंस के बीच में आपको स्पेस देनी हो तो वहाँ पे हम स्पेस बार का यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही लंबा की होता है, सबसे बड़ा की स्पेस की ही होता है हमारे कीबोर्ड में। तो ये हो गया आपका स्पेस की। नेक्स्ट है इंटर की। इंटर की का यूज़ किस लिए करते हैं, तो हम जस्ट बताया न्यू लाइन में जाने के लिए, न्यू पैराग्राफ लेने के लिए, या फिर ओके करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेंगे, तो इंटर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा गुड मॉर्निंग, उसके नीचे लिखना है मिस्टर रोहन, मिस्टर सोहन, कुछ भी लिखनी है उसके जस्ट नीचे, तो हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग के लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे आने के लिए इंटर प्रेस करेंगे तो हम नीचे हमारा कर्सर आ जाएगा, फिर हम उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड और मॉर्निंग के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को देने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड को ऊपर मॉर्निंग को नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो गुड के जस्ट बगल में जा कर के एंटर प्रेस करेंगे तो मॉर्निंग नीचे आ जाएगा, है ना। तो एक लाइन से नीचे आने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं और स्पेस देने के लिए स्पेस बार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो बैक स्पेस की एंड डिलीट की। ये क्या होता है, तो ध्यान से समझना है। Sometimes we make mistake while typing on the computer. To correct this mistake, we can use the backspace and delete key. The backspace key is used to erase a letter, number, or any other text to our left, and delete key is used to erase a letter, number, or any other text to our right. यानी कि सिंपल सा है, यदि आपको किसी भी लेटर को लेफ्ट की तरफ से डिलीट करनी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में क्या है कि यू के बाद डी है, यानी कि लेफ्ट में है हमारा डी। तो यदि हमें यू को डिलीट करनी है और कर्सर हमारा यू और डी के बीच में है, ठीक है, वहाँ पे यदि हमें डी को डिलीट करनी है तो हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट से वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमें राइट की तरफ से डिलीट करनी है तो हम किस पे जाएंगे, तो डिलीट के, ठीक है। यानी कि हमें क्या करनी है, लेफ़्ट से डिलीट करनी हो तो बैक स्पेस, राइट से डिलीट करनी हो तो डिलीट के, ठीक है। इस तरीके से दोनों की काम यूज़ कर लेते हैं। बैक स्पेस का यूज़ किस लिए करेंगे, तो लेफ़्ट की तरफ से डिलीट करने के लिए, और डिलीट की का यूज़ करेंगे राइट की तरफ से डिलीट करने के लिए। दोनों का मोस्टली यूज़ किया जाता है टेक्स्ट, नंबर या किसी अदर सेंटेंसेस को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एरो की। एरो की कितने हो जाते हैं, तो टोटल 4 एरो की हो जाता है आपका कीबोर्ड में। एक हो जाता है अप, फिर डाउन, लेफ़्ट एंड राइट, ये 4 एरो हो गए।
आपको कर्सर को कहीं भी मूव करानी हो तो आप उसके लिए एरो की का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा एरो की। नेक्स्ट आपका कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक का क्या होता है काम, तो इसका जनरली हम काम करते हैं कैपिटल लेटर लिखने के लिए, कैप्स लाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यदि आपको कैपिटल में सारा सेंटेंस लिखनी है तो आप कैप्स लॉक को ऑन करके टाइप कर सकते हैं। यदि आपको स्मॉल में सारा सेंटेंस लिखनी है तो कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। तो सिंपल सा क्या करना पड़ता है, कैप्स लॉक की को प्रेस करनी होती है। एक बार प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन, दोबारा प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ, फिर ऑन करनी है तो फिर से प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका माउस। अब देखिए माउस आ गया। अ कंप्यूटर माउस लुक लाइक अ लिविंग माउस। कंप्यूटर का जो माउस होता है किस तरीके से दिखता है, तो जस्ट एक माइस के जैसा दिखता है जो हमारे घर में घूमते रहता है ना, नुकसान पहुंचाते रहता है। तो उसी तरीके से हमारा एक माउस भी दिखता है। इट हैज़ अ लॉन्ग वायर विच लुक लाइक द टेल ऑफ अ रियल माउस। इसके पास एक बहुत ही लंबा सा वायर कनेक्ट होता है जो कि दिखने में कैसा लगता है, तो बिल्कुल रियल माउस के टेल के जैसा दिखने में लगता है। दिस वायर इज कनेक्टेड टू आवर CPU बॉक्स। जिस प्रकार कीबोर्ड हम डायरेक्टली CPU से कनेक्ट कर देते हैं, उसी प्रकार माउस को भी हम डायरेक्टली CPU से कनेक्ट कर देते हैं और ये भी USB के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है। A mouse help us to select and open things on the monitor by pressing mouse button. It also help us to draw picture and play games on a computer, है ना। तो इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो ड्राइंग करने के लिए, प्लेइंग करने के लिए, किसी भी फाइल को ओपन क्लोज, जितने भी वर्क होते हैं कर्सर से रिलेटेड वो सारा वर्क करने के लिए हम माउस का ही यूज़ करते हैं। कोई भी कमांड देनी हो, इनपुट करनी हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, माउस का यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए, माउस को रखने के लिए एक हमारा माउस पैड आता है, यानी कि डायरेक्टली हम इसको कहीं पे भी रख के नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसके नीचे क्या होती है, लेज़र लाइट होती है, लेज़र बीम होती है। उसी चीज़ से हमारा क्या होता है, तो जो इसका कर्सर होता है जो मॉनिटर पे आपको ब्लिंक करते हुए दिखता है, वो कर्सर को के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो लेज़र बीम ही होती है जो इसके जस्ट नीचे की ओर दिखने को मिलता है। हालांकि माउस यदि हम देखें तो कई तरह के होते हैं, मैकेनिकल होता है एंड डिजिटल होता है। तो अभी हमारा अधिकांश डिजिटल वाला माउस ही यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है, नीचे से लाइट निकलती रहती है, तो लाइट के थ्रू ही ये कर्सर कंट्रोल होता है। इस वजह से उस लाइट का मूवमेंट सही तरीक़ा से हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नीचे उसका एक पैड का यूज़ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं माउस पैड। ठीक है। चलिए, माउस बटन। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका। तो माउस बटन कितने तरह के हो गए, जैसे मैंने बताया 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं अप डाउन करने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल व्हील का यूज़ किया जाता है। और ओके करना है तो लेफ्ट बटन, ऑप्शन निकालने हैं बहुत सारे तो राइट बटन। किस तरीके से हम क्या करते हैं, तीनों बटन का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके बताया गया। होल्डिंग अ माउस, अब पकड़नी कैसे है माउस को, तो जैसे कि आपका हाथ है लेफ्ट और राइट हैंड, कोई भी हैंड हो, यदि किसी भी हैंड से हम पकड़ते हैं तो क्या करनी है कि थंब से हमें क्या करनी है, तो पहले उसको थंब और लिटिल फिंगर इन दोनों से हमें पूरी तरह से उसको कस के पकड़ लेनी है। उसके बाद हमारा जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है वो लेफ्ट बटन और राइट बटन पे होनी चाहिए। ठीक है। और यदि हमें स्क्रॉल व्हील का यूज़ करनी है तो इसी इंडेक्स फिंगर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा क्या हो जाता है, होल्डलिंग हो जाता है, जिसके थ्रू हम माउस को होल्ड कर पाते हैं, उसको ऑपरेट कर पाते हैं। ओके। Place the palm on the mouse, put the index finger on the left mouse button and the middle finger on the right mouse button. Now hold the side of the mouse with your thumb and rest of fingers. To move the scroll wheel, use your index finger. तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल व्हील को मूव करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका माउस एक्शन। माउस एक्शन क्या हो जाता है, तो व्हेन अ प्रेस माउस बटन वी हैव अ क्लिक साउंड। जैसे हम कोई भी बटन को प्रेस करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हमने लेफ्ट बटन प्रेस किया या राइट बटन प्रेस किया, तो वहाँ पे हमें क्लिक का एक साउंड आता है। दिस एक्शन इज कॉल्ड क्लिकिंग द माउस। और वो एक्शन हमारा क्या होता है, क्लिकिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे हम क्लिक करते हैं, बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से क्लिक नाम का एक साउंड जनरेट हो जाता है, हमें सुनाई देती है, उसी को बोलते हैं क्लिकिंग। क्लिक जो होते हैं दो तरह का होता है, एक सिंगल क्लिक होता है और एक डबल क्लिक होता है। ठीक है। तो सिंगल क्लिक के थ्रू हम क्या करते हैं
किसी भी चीज़ को सिंपली हम सिलेक्ट कर पाते हैं और डबल क्लिक के थ्रू उस चीज़ को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारा राइट क्लिक होता है जो राइट बटन पे प्रेस करते हैं। यदि लेफ्ट बटन पे देखें तो लेफ्ट बटन में दो तरह का क्लिकिंग होता है, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। सिंगल क्लिक का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी को सिलेक्ट करनी हो, डबल क्लिक तब करेंगे जब किसी चीज़ को ओपन करनी हो। उसी प्रकार राइट बटन में देखें तो राइट बटन में भी क्लिक होता है जिसको राइट क्लिक बोलते हैं, और राइट क्लिक के थ्रू हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, उसमें से जो भी यूज़ करनी है आप आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होता है, तो मूवमेंट हो जाती है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके रखनी है या लानी है तो उसके लिए हम ड्रैगिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक देखिए यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग बताया जा रहा है, टू अवॉइड डैमेज योर हैंड एंड रिस्ट देयर द मैनी शेप्स ऑफ कीबोर्ड एंड माउस इन द मार्केट। तो क्या बोलता है कि आप अपने हाथ को क्या करनी है, सबसे पहले सही तरीक़ा से सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए तो पहले हाथ हैंड को अपना क्लीन रख करके माउस का यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि आपके जितने भी माउस और कीबोर्ड होते हैं वो आपके हैंड के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आपको छोटा माउस चाहिए, बड़ा माउस चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो सारे मार्केट में अवेलेबल है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग, अपने पाल्म के अकॉर्डिंग माउस या कीबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, चूज द करेक्ट आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इनमें से किसका यूज़ करके कंप्यूटर स्क्रीन पे राइट किया जाता है। तो सिंपल सा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे यदि राइट करनी हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। पेंसिल, पेन, मार्कर वहाँ पे काम नहीं आएगा, हम किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस कीज इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो सिंपली हम इंटर का यूज़ कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीज आर यूज टू टाइप द वर्ड एजुकेशन। इनमें से हमें किसका, कौन से की का यूज़ करके हम एजुकेशन को टाइप कर सकते हैं। तो एजुकेशन यदि हमें लिखनी है तो ए से लेकर के जेड तक के की का यूज़ करना होगा। तो ए से लेकर के जेड तक के की को क्या बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। इस वजह से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्फ़ाबेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट अ माउस फंक्शन। इसमें से कौन सा माउस फंक्शन नहीं है। तो यदि मैं देखूँ तो सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ये तीनों आपके माउस के ही फंक्शन है, जबकि माउस पॉइंटर कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन आपके ये तीन ही होते हैं माउस में, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका माउस पॉइंटर वो फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अ मूविंग एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस। तो जो हमारे एरो मूव कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पॉइंटर। जो स्क्रीन पे मूव कर रहा होता है उसको हम पॉइंटर बोल देते हैं, और उसी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पॉइंटर के साथ साथ उसको हम कर्सर भी बोल देते हैं। तो कर्सर हो या पॉइंटर हो, बात एक ही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो माउस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ए वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो द नंबर कीज आर प्रेजेंट एट प्लेस ऑन अ कीबोर्ड। तो नंबर की हमारे कीबोर्ड में कहाँ होते हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो हमें क्या बता देनी है, राइट साइड। क्योंकि यहाँ पे जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में आपका देखिए नंबर की कहाँ पे है, तो कीबोर्ड में आपका नंबर राइट साइड में है ना, और लेफ़्ट साइड में आपके अल्फ़ाबेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रेस द की अ स्मॉल लाइट इज टर्न ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, तो जब हम किसी की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड के अंतर्गत तो कौन सा लाइट ऑन हो जाता है, छोटा सा लाइट। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के की होते हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक। तो जनरली हम कैप्स लॉक का ही अधिकांश यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, चूँकि कभी स्मॉल लिखनी होती है, कभी कैपिटल लिखनी होती है, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर कैप्स लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड क्लिक द आइटम ऑन अ मॉनिटर। तो इसमें से किसका यूज़ करके हम किसी भी आइटम को मॉनिटर पे सिलेक्ट या क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के लिए नॉर्मल है, आप माउस का यूज़ करते हैं, डबल क्लिक हो, सिंगल क्लिक हो, राइट क्लिक हो, कोई भी क्लिक हो, क्लिक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो माउस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ अ
माउस। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ें होती है माउस में जो लेफ़्ट और राइट के बीच में होता है? तो लेफ़्ट बटन और राइट बटन के बीच में क्या होता है? तो बीच में होता है आपका स्क्रॉल व्हील। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल व्हील। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रेसिंग एंड रिलीजिंग अ माउस बटन इज कॉल्ड। यानी कि प्रेस करना और रिलीज़ करना, इस फंक्शन को माउस में क्या बोला जाता है? तो इस फंक्शन को माउस पॉइंटर बोला जाता है, जिसको हम क्लिकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको? क्लिकिंग। तो यहाँ पे माउस पॉइंटर ना होकर के क्या हो जाएगा? क्लिकिंग हो जाएगा। यानी कि क्या करना उसको? तो प्रेस करना और फिर रिलीज़ करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लिकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिकिंग, ING। ओके, चलो बी भी हमारा कंप्लीट है। सी क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एंटर की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन लेटर वर्ड एंड नंबर्स। तो लेटर वर्ड और नंबर के बीच में स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इंटर की का यूज़ करते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल फॉल्स है। स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ करेंगे, ना कि इंटर का। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 एरो की ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में 5 एरो की होते हैं। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि एरो की 5 नहीं 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मूविंग द माउस द पॉइंटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जब हम मूव करते हैं माउस को, तो एक सेम डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? मूव कर रहा है। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम माउस को लेके जाएंगे, उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी वहाँ पे मूव करेगा हमारे डिस्प्ले पे। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जैसे ही हम माउस को क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, हमारा पॉइंटर भी, कर्सर भी उसी तरीके से मूव करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अ स्क्रॉल व्हील वायर एंड टू बटन आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द माउस। यानी कि वायर और स्क्रॉल व्हील, ये माउस के दो अलग अलग बटन होते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। माउस के दो बटन का नाम लेफ़्ट बटन और राइट बटन होता है, और ये बोल रहा है स्क्रॉल व्हील और वायर होता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। वायर उसका बटन नहीं है, वायर तो उसको कनेक्ट करने का एक मीडियम हो जाता है ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज़ इंडेक्स फिंगर टू स्क्रॉल द माउस। माउस को स्क्रॉलिंग बटन का यूज़ करने के लिए हम इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। स्क्रॉल व्हील का यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो इंडेक्स फिंगर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट ABC कंप्लीट हो गया। अब देखिए डी है आपका, डी भी देख ही लेते हैं। फिल आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्या बोलता है? व्हाट इज़ द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन पे हमें ब्लिंकिंग होती है जो लाइन, जिसको उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो कर्सर हम बोल देते हैं, जो ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो जो ब्लिंकिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउस बटन इज़ यूज टू मूव अप एंड डाउन द पेज। तो पेज को अप या डाउन करने के लिए हम कौन से बटन का यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रॉल का यूज़ कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। तो इस तरीके से आपका ABCD ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गया है ना। चलें, तो आज का ये चैप्टर भी हमने देख लिया और ऑब्जेक्टिव भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारे सेशन का मोटो कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।